हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपकी जो रिपोर्ट एंड इंडेक्स है, जो कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का पूछा जाता है हर बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये है एक जो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। तो इंडिया की इसने रैंक दी थी 135 इन 2021 और फर्स्ट रैंक थी आइसलैंड। नेक्स्ट है स्टार्टअप ब्लिंकिंग रैंकिंग। तो ये करता है फॉर स्टार्टअप इनोवेशन ऑफ कंट्रीज ग्लोबली और इंडिया की इसमें 20th रैंक है आउट ऑफ 100। सो 100 कंट्री में इंडिया की रैंक 20th है। फर्स्ट जो टॉप कंट्री है यूएस, यूके, इजराइल। थर्ड पे इजराइल है, कनाडा, जर्मनी। आप कंसीडर कर सकते हो कि एशिया का कोई भी कंट्री स्टार्टअप ब्लिंक रैंकिंग में नहीं है। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 एंड 2022। इसको रिलीज करता है इंटरनेशनल एनजीओ है एक, रिपोर्टर्स का विदाउट बॉर्डर, इंटरनेशनल रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो 2021 में इंडिया की रैंक थी 142 और ये 8 कम हो गई है, तो 150 रैंक इंडिया की आ चुकी है। कितनी डाउन हुई है? 8। टॉप में कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क और सबसे कम है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट रिपोर्ट दैट इज द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है ग्लोबल पॉलिसी सेंटर फॉर इनोवेशन। तो इंडिया की इसने रैंक दी थी 2021 में 40 और 2022 में 43। तो यहाँ पे भी हम 3 डाउन गए हैं। तो टॉप पे है यूएसए, यूके और जर्मनी। नेक्स्ट रिपोर्ट दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2021। इसमें इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1995 से। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया की रैंक है 85th। लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क। जो आपकी नॉर्वे और डेनमार्क प्रेस फ्रीडम में टॉप में, तो यहाँ पे भी टॉप में आई है। और फिनलैंड आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट पे था। नेक्स्ट रिपोर्ट दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये विपो जारी करता है। इंडिया की रैंक 146 आउट ऑफ 132। टॉप में स्विट्जरलैंड और स्वीडन। नेक्स्ट रिपोर्ट ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स। ये इंसीड रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इंडिया की रैंक थी 88th आउट ऑफ 134। टॉप पे है स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। तो टैलेंट है सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का फर्स्ट है और यहाँ का सेकंड। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स बेसिकली बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइड बाय इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी। तो इंडिया की 2021 में 85th, थोड़ा सा इंप्रूव किया है 83rd। और टॉप पे जापान और सिंगापुर। तो दोनों कंट्री एशिया की। डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ 2021। इसको रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की 46th रैंक है और अफगानिस्तान की 167। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? जो क्रोमोजोम नंबर है ह्यूमन का 46, तो 46 इंडिया की डेमोक्रेसी है ऑफ 2021। नेक्स्ट है जेंडर गैप इंडेक्स। ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स रिलीज करता है यूनेस्को। और फर्स्ट टाइम ये 2006 में रिलीज की गई थी। टॉप पे आइसलैंड और फिनलैंड। इंडिया की रैंक 140। नेक्स्ट रिपोर्ट दैट इज एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स ऑफ 2020। ये स्विस बैंक ने रिलीज की थी, 51 रैंक थी इंडिया की इसमें। नेक्स्ट आपकी ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग। ये वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक की जितनी भी रिपोर्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक एक तो ग्लोबल जीडीपी की करता है, इसके साथ ह्यूमन कैपिटल की भी करता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो फिलहाल बंद हो गई है। तो चलिए देखते हैं। जीडीपी में इंडिया की रैंक है 6th। तो इंडिया से ज़्यादा उनकी यूएस की सबसे फर्स्ट पे।
देन चाइना, थर्ड पे जापान, जापान थर्ड पे है, यूके के साथ मत करना, और एक प्रिडिक्शन है कि इंडिया इसको भी ओवरकम कर देगा फ्रांस की तरह। थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे यूके, सिक्स्थ पे इंडिया और सेवन्थ पे फ्रांस। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, ये लैंसेट कमीशन रिलीज करता है इंडिया की फोर्थ रैंक। टॉप 5 नाइजीरिया, कोंगो, मोजाम्बिक। नेक्स्ट रिपोर्ट कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, CRI, इसमें 2020 की रिपोर्ट थी बाय यूके बेस्ड ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इंडिया की 129 रैंक आउट ऑफ 158। वुमेन कैपिटल बाय वर्ल्ड बैंक 116। तो वर्ल्ड बैंक की फर्स्ट आई थी ग्लोबल GDP, सेकंड है वुमेन कैपिटल। तो कैपिटल होगी तभी GDP इंक्रीज होगी, तो GDP 6 और इसमें आगे तो अगर 1 करेंगे और 6 लगाएंगे तो आपकी वुमेन कैपिटल। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, लास्ट में 6 था इसके भी। टॉप पे है सिंगापुर, अगेन जो एशिया की कंट्री है, वुमेन कैपिटल, और एशिया आपकी 0% एग्रीकल्चर कंट्री बताई जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो पीस चाहिए हमें, टेररिज्म नहीं चाहिए, तो पीस से आप याद रखोगे, ये इसको रिलीज करता है। इंडिया की 12th रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब बंद कर दी गई है, अगर पूछ भी सकता है फिलहाल कौन सी रिपोर्ट है जो बंद कर दी गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लास्ट रिपोर्ट 2020 में थी इंडिया की 63rd रैंक। सिपरी की इंडेक्स 2021 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, टॉप पे USA और चाइना। तो सिपरी रिलीज करता है मिलिट्री स्पेंडर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2012 जो आपकी 2022 की है, तो इसको रिलीज करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, इंडिया की 136 और फर्स्ट पे आई थिंक फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बाय वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इसमें इंडिया की 101। तो आप इस टाइप से याद रख सकते हो, 2021 में 1 और 1, इसके बीच एक 0, तो इंडिया की हंगर बहुत ज़्यादा है, 0 को बड़ा करता जाओ 101। वुमेन कैपिटल इंडेक्स बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इंडिया की 131 रैंक। मोस्ट पावरफुल वुमेन इंडेक्स बाय फोर्ब्स, तो निर्मला सीतारमण को 37th रैंक थी। मैकेंजी स्कॉट फर्स्ट और कमला हैरिस सेकंड, और लास्ट टाइम 2020 में कमला हैरिस फर्स्ट पे थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वॉच रिलीज करता है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब की बार COP26 हुआ था 2021 में, 1995 से शुरू हुआ है और ग्लासगो में इसकी मीटिंग थी। तो इसको बेसिकली जर्मन वॉच रिलीज करता है। न्यू क्लाइमेट जो इंस्टीट्यूट है फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों मिलकर करते हैं। इंडिया की रैंक 10th है, और फर्स्ट जो 3rd पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड और 3rd, ये कोई भी कंट्री ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। और आई थिंक क्लाइमेट में फिनलैंड या डेनमार्क में से ही फर्स्ट, जो 4th रैंक को ही फर्स्ट बोल रहे हैं, तो वो टॉप में है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये स्विस ऑर्गेनाइजेशन करता है जो इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ एयर के लिए। लाहौर दैट इज मोस्ट पोल्यूटेड, तो इसको स्विस रिलीज करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंट की जितनी भी IUCN स्टेटस है। जस्ट अ मिनट। तो IUCN स्टेटस जितना भी है, जितनी भी है फिलहाल, जो 2021 और 22 में जितनी भी स्पीसीज न्यूज़ में थी, तो उनका जो क्या वो वल्नरेबल की कैटेगरी में है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न, तो वो सारी की सारी हम देखेंगे। उससे अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी की जितनी भी साइट्स हैं न्यूज़ में वो करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।